नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो न्याय नेटवर्क के द्वारा जो है किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैनर में, न्याय नेटवर्क के द्वारा जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए, उनमें एक जागरूकता लाने के लिए, ताकि उनका जो है शोषण ना हो। डंकन संस्था जो है वो आज इसके के सहयोग से जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और यहाँ हमारे साथ जो कंसल्टेंट हैं यहाँ के एडवोकेट संजू सिंह, हम उनसे बात करते हैं कि कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे रही है, किस तरह से बंधुआ मजदूरों के बारे में जो है उनके वो कल्याण के लिए जो है क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम उनसे लेते हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। मैडम, आज जो है बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए जो आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है, इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये कार्यक्रम का उद्देश्य था कि बंधुआ मजदूर के पुनर्वास और उनके पहचान के लिए जितनी भी स्कीम्स हैं हमारे इस बिहार राज्य में और भारतवर्ष में, उसकी चर्चा की जाए और जो इससे संबंधित जितने भी विभाग हैं उसके साथ किस तरीके से इसका समुचित क्रियान्वयन हो सके उसकी बातचीत की जाए। इस कार्यक्रम में सारे हितभागी मौजूद थे सरकारी दफ्तरों से, और यहाँ पर गैर सरकारी संस्थाएं भी मौजूद थी जो इस विषय पे काम करती है। इसके साथ साथ हमारे साथी जो इस विडंबना से बचाए गए हैं, इस मजदूरी प्रथा से बचाए गए हैं, वो साथी भी हमारे साथ थे जिन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बात किया। और हमने सारे सरकारी विभाग जो इसके लिए उत्तरदायी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट किया है कि जो भी स्कीम्स हैं सरकार की, जो योजनाएं हैं, उससे लाभान्वित किया जाए और इसको सुगम बनाया जाए, ताकि ये जो बंधुआ मजदूरी की प्रथा है उसको जल्द से जल्द कम से कम किया जाए और ख़त्म किया जाए, और जो चिन्हित होते हैं उनका पूरी तरीके से पुनर्वास किया जाए। कहीं ना कहीं मैडम, शुरू से देखा जाए कि बंधुआ मजदूरों के साथ काफ़ी शोषण होता आया है। हालांकि आज भी बहुत ऐसे जगहों पर अभी भी ये चल रहा है, मजदूरों का शोषण होता आ रहा है। इसको रोकने के लिए आप लोग क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं? इसको रोकने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जागरूकता शिविर जिसको कहते हैं उसकी बात करते हैं, और हम लोग जन समुदाय तक पहुंचते हैं जहां पर इसके होने की ज़्यादा संभावना है। उस क्षेत्र को हम लोग चिन्हित करते हैं और वहां पर बताते हैं कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है, ताकि वो समझ सके कि वो बंधुआ मजदूरी में तो नहीं है। आज ये बात निकल के आई, जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो खुद भी नहीं जानते बंधुआ मजदूरी में है या नहीं। तो जागरूकता जो है एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। उसके साथ साथ जो इसके हितभागी, सरकारी हितभागी हैं, उनके साथ भी हम लोग मीटिंग करते हैं, उनके साथ भी हम लोग विचार विमर्श करते हैं कि किस तरीके से ये जो गरीबी उन्मूलन की योजनाएं हैं उससे ये जो सारे वर्ग जो बंधुआ मजदूरी के कुचक्कर में फंसते हैं वो लाभान्वित हो सके, ताकि ये जो है प्रथा खत्म हो, जो कि हमें बहुत ही दुखदाई और हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे मजदूर जिनका शोषण हो रहा है, जो वो आप तक कैसे पहुँचे, अपनी समस्याओं को लेकर आप तक वो कैसे पहुँचे? देखिए, ऐसे मजदूर जो कभी जिसके साथ कभी हमारी मुलाकात हुई है और उसको जो हम लोग सारी योजनाओं से जोड़ पाए हैं, उसको निकाल पाए हैं, और वो अभी जो पूरी तरीके से रिहेबिलिटेट हो गया है, फिर उनके संपर्क में उनके रिश्तेदार और वैसे कोई मजदूर आते हैं तो वो हमें वो बताते हैं कि हमारे जैसी स्थिति किसी और की भी है, जो उनको भी सहायता की ज़रूरत है। और इस तरीके से एक ये कारवां चलता रहता है और हम वहाँ तक पहुँचते रहते हैं। आज जो मैडम अभी आप मतलब मीडिया से बातचीत कर रही हैं, क्या कुछ संदेश देंगे बंधुआ मजदूरों को ताकि उनको आप तक पहुंचने में आसानी हो? मेरा यही संदेश है कि बंधुआ मजदूरी जो प्रथा है ये एक मानव अधिकार का हनन है, और हर मनुष्य को अपनी समानता और का अधिकार है, डिग्निटी से जीने का अधिकार है। सबके अधिकार बराबर हैं, कोई किसी को गुलामी में नहीं रख सकता, दास्ता में नहीं रख सकता। कोई किसी को यदि न्यूनतम मजदूरी नहीं देता है, उनके आने जाने पे पाबंदी लगाता है, उनको रोजगार की स्वतंत्रता नहीं देता है, तो उन्हें सामने आना चाहिए। और हमारे जैसी संस्थाएं हर जिला में काम करती हैं, वहाँ तक पहुँचे, हर जिला के जिला अधिकारी इस के पास पहुँचे और वहाँ तक ये अपनी बात कहें। वो वीडियो को भी कह सकते हैं, जिला अधिकारी को भी कह सकते हैं, और किसी संस्थागत लोग को भी कह सकते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, तो समुचित उनको प्रावधान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उनको रिलीफ दिया जाएगा। क्या नाम है आपके संस्था का? जी, ये हमारा एक नेटवर्क है जिसमें विभिन्न संस्थाएं हैं
नेटवर्क का नाम न्याय नेटवर्क है। ये एक नेशनल लेवल पर ये नेटवर्क है, जिसमें कि बहुत सारे राज्य के संस्थाएं शामिल हैं। और यहाँ पर आज का ये जो कार्यक्रम है अदिति और डंकन संस्था के सहयोग से हुआ है। मतलब डंकन संस्था, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजू सिंह है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं इस संस्था में कंसल्टेंट के रूप में सहयोग करती हूँ।